नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। तो सर्वे आलोचक भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, इस कामना से हम लोग पित्त पढ़े थे। आई थिंक जहां तक याद आ रहा आलोचक है आलोचक पित्त पढ़ रहे थे। आलोचक हो गया था। आपका ही चल रहा था, तभी आपने शतावरी बताया था इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के हिसाब से। तो मतलब सारे पित्त तो हो गए ना। हाँ सर। देख लीजिए। द्राजक, पाचक, रंजक, साधक, आलोचक, यस, पांचों पित्त हो गए। पांचों पित्त हो गए, तो कंक्लूजन क्या निकला? पित्त क्या होता है? पित्त का एक काम बताइए। एक काम, सिर्फ एक काम बताना है आप लोगों को कि पित्त क्या करता है। अग्नि का काम करता है सर। डाइजेशन। अग्नि डाइजेशन क्या करता है? डाइजेशन करता है सर। डाइजेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन करता है। ट्रांसफॉर्मेशन करता है। हाजमा करता है सर। पाचन हाजमा करता है। हाजमा उर्दू वर्ड हो गया, हिंदी में क्या बोलते हैं? खाने को पचाता है। पाचन, पचाता है। पाचन, बस 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 पाचन, बस, यही वर्ड सुनना था मेरे को, निकलवाना था। पाचन को पचाता है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि चाहे कोई भी पित्त हो, ठीक है, कोई भी पित्त हो, चाहे वो आलोचक पित्त हो, भ्राजक पित्त हो, साधक पित्त हो, पाचक पित्त हो, रंजक पित्त। अल्टीमेटली सब पचाते हैं। जी सर। ठीक है। हर पित्त अपने अपने जगह पर रह के पचाने का ही काम करता है। एग्जाम्पल, जब आप यहाँ स्किन पे कुछ लगाते हैं, उसको वो पचाता है, डाइजेस्ट करता है, और आपके सेलुलर लेवल पे किस फॉर्म में एक्सेप्टेबल होगा उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है। तो पचाना और ट्रांसफॉर्म करना, ये दो वर्ड याद रखिएगा, और हर जगह इसी सूत्र को, इसी फॉर्मूले को लगाते रहना है। तो तो मीनिंग क्या निकला कि इसका मतलब जितना इंपॉर्टेंट कोई दवा खाना है, हम लोग बड़े हुए ना एलोपैथ में, इसलिए हम लोग को ये इंपॉर्टेंस कम नजर आता है, कम समझ में आता है। गोली खाना ही सब कुछ है ऐसा लगता है। बिलीव मी, ये ट्रेडिशन को रीस्टैब्लिश करना होगा विथ पॉपुलैरिटी, विथ अवेयरनेस एंड नॉलेज। इसमें किसी का दोष नहीं है। हाँ, दोष है समय का। ठीक है, क्योंकि समय वो नहीं था कि इसको लोग धीरे धीरे भूलते गए दूसरे सभ्यता के प्रभाव। तो जितना इंपॉर्टेंस किसी दवा के खा के ठीक करने में है, उतना ही इंपॉर्टेंस स्किन पे लगाने में भी है, उतना ही इंपॉर्टेंस आंख में डालने में भी है। आप लोग देखे थे कोविड में एक साउथ इंडियन आदमी बहुत फेमस हुआ था, लाखों लाखों लोग जाते थे। वो बस कितना भी स्टेज का कोविड हो आता था, उसके वो आंख में एक ड्रॉप डालता था, ठीक है, और वो लोग ठीक हो जाते थे। आयुर्वेद का आदमी था, बिना डिग्री वाला। तो डिग्री से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन ठीक है। तो आंखों से डायरेक्ट पहुंचता था। मैं आपको उस दिन बता रहा था आलोचक पित्त। आलोचक पित्त का संबंध कहां से है? ग्रहणी से है ना। ग्रहणी से। तो जब आप आंख में डालेंगे तो क्या वो ग्रहणी के पास नहीं जाएगा? जब ग्रहणी से आंख में जा सकता है तो आंख से ग्रहणी में नहीं आएगा। जी सर। आप लोग डरते हैं, आप लोग को अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है, इसलिए आप कुछ भी चीज दवा के फॉर्म में बना के उसको कान में डाल सकते हैं, उसी चीज को नाक में डाल सकते हैं, उसी को आंख में डाल सकते हैं, उसी को लगा सकते हैं, ठीक है, और उसी को खा सकते हैं। सिर्फ कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे अगर तेल पाक है, तेल बनाए हैं, तो उसकी पाक की विधि अलग होती है, मृदु और खर पाक होता है, ठीक है। सर्प। लेकिन अगर कोई काढ़ा बनाए हैं, कोई फिल्ट्रेशन किए हैं, कोई सोरस निकाले हैं, तो आप सब जगह कर सकते हैं। अगर आप आंवले के रस को पी सकते हैं, तो आंवले के रस को लगा सकते हैं, आंवले के रस को नाक में डाल सकते हैं, आंवले के रस को आंख में डाल सकते हैं, आपके आंवले के रस को कान में डाल सकते हैं। तो ये पचाने का काम करता है। तो आपको बाकी सब तो समझ में आ रहा है कि मैं अब से, मेरा मेरा बुद्धि खुल गया। मैं अगर बेसन लगाती हूँ अपने चेहरे पे, तो वो भी जो बेसन का गुण है वो मुझे अंदर मिलेगा। आपको ये समझ में आ गया कि अगर मैं पिपली खाती हूँ, वो इतना बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है। गोलमरीच खाती हूँ, इतना बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है। हल्दी इतना बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है। तो मैं इसको अगर बॉईल करके इसका पानी निकाल के उसको ठंडा करके आंख में भी डाल सकती हूँ। अब आपको सर मेरे बात एक से अजीब क्वेश्चन लग रहा पूछ होगा। सकती हैं? एक मिनट, एक सर एक मिनट, क्वेश्चन। एक मिनट, फ्लो खत्म हो जाएगा मेरा। वो लिंक आता है, वो पढ़ के नहीं बोलता मैं, आता है। तो जो बोल रहा हूँ उस समय मत काटिए, खत्म कर लूं तब बोलिए।
तो वो जो हल्दी है, वो जो काली मिर्च है, वो जो पिप्पली है, अगर आप कोई भी आई ड्रॉप खोलेंगे, कोई भी आयुर्वेदिक आई ड्रॉप खोल के देख लीजिए आप, सब में ये 3 इंग्रेडिएंट कॉमन मिलेंगे आपको। कहने का मतलब है कि आपको लग रहा है पिप्पली, काली मिर्च आंख में डालना है, डाल के देखो, उसका पानी निकाल के 1 बूंद आंख में डाल के देखिए। शुरू में थोड़ा सा लगेगा, बट वो एकदम क्लियर कर देता है आईज को, पूरे लैक्रिमल ग्लैंड, स्क्लेरा,